हेमंत विजय सर ने आपसे एक सवाल किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में तनख्वाह का, वेतन का, उसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, सुनो, ये कौन से स्कूल की, कौन से कॉलेज की तनख्वाह की बात कर रहे हैं? विजय सर बताइए। अरे मैं 12 दिल्ली सरकार के एडेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे कैसे डिबेट होगा? सवाल आपने सुन लिया, दोबारा इन्होंने दोहरा दिया। नहीं, आप मुझे 1 मिनट बोलने नहीं देते हो, बीच में अभी तो 1 मिनट का नाम चला, आप ही बोले ऋतुराज जी, 1 मिनट तक नॉन स्टॉप आप बोले। आपको पता है दुनिया की 150 टॉप की यूनिवर्सिटी में एक भी भारत का यूनिवर्सिटी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये क्या? अरे सर, आप 12 कॉलेज की बात कर लो सर, प्लीज। है ना, 12 कॉलेज की बात करते हो। 12 कॉलेज में अगर किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो तनख्वाह भी अरविंद केजरीवाल देंगे। हो सकता है पीछे जेल वेल की वजह से किसी की सैलरी देंगे। मालूम ही नहीं है उन 12 कॉलेजों की स्थिति। आपको पता है कि दिल्ली के स्कूल सर मालूम ही नहीं है 12 कॉलेजों की स्थिति के बारे में, ना वहाँ गवर्निंग बॉडी है, ना वहाँ प्रिंसिपल है, ना वहाँ नियुक्तियां हो पा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में नियुक्ति हो गई सर, वहाँ नहीं हो पा रही है। कृपा करके उस पर आप लोग ध्यान दे दीजिए सर। अरे कुछ कमी होगी तो उसको ठीक कर लेंगे भाई, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बात काम पर तो हो, काम पर हो। मैं तो काम की बात कर रहा हूँ, आप माध्यमिक शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हो, मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ आपसे। आपने कॉलेज खोलने अरे तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा कर लिया। कर रहा हूँ ऋतुराज जी। कोई नहीं, कॉलेज भी ठीक कर लेंगे, स्कूल अच्छे कर लिए ना, बस यही कॉलेज भी कर लेंगे। आप दिल्ली इस बार आप वोट दे देना, कॉलेज भी ठीक कर लेंगे। आश्वासन तो दे दो। ठीक है ऋतुराज जी, ऋतुराज जी आपने कहा जहाँ कमियां हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, आगे मौका मिलेगा उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन उस वक्त ये तो नहीं कहिएगा, उस वक्त ये तो नहीं कहिएगा कि एलजी साहब हमारी सरकार की बाहें मरोड़ते हैं, काम नहीं करने देते। अच्छा मेरी बात सुनिए, एलजी साहब ने काम नहीं करने दिया, फिर भी 24 घंटे बिजली किए, बिजली फ्री करी, पानी दिया, स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल बनाए, 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसके बाद महिलाओं को फ्री बस दिया, फ्री बस सर्विस दिया, तीर्थ यात्रा कराया, महिला सम्मान योजना के तहत पैसा भी देंगे, संजीवनी योजना भी करेंगे, स्टूडेंट्स की फ्री बस भी करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, इमामों को पैसा नहीं दिया 18 महीनों से, कॉलेज वालों को तनख्वाह भी देंगे, पंजाब में पैसा नहीं दिया। करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, इसलिए भरोसा है। आज भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, इसलिए बकवास है। जल्दी से लाइएगा हाजी रंगरेज, 1 मिनट का समय, हाजी रंगरेज 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। हाजी रंगरेज, इस चुनाव में एआईएमआईएम के सामने सबसे बड़ी सियासी दुश्मन कौन है, कांग्रेस, आप या बीजेपी? देखिए ये तीनों ही पार्टियां, हमें तो लगता है कि ये एक ही हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, और आज जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो बीजेपी और जो है और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही हैं। दोनों की जननी एक ही है, इनकी जननी आरएसएस है, इनकी माँ आरएसएस है। ये दोनों, एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। दूसरी बात मैं कहूँगा, मुस्लिम एरियो में इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है दिल्ली में, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कूड़े का पहाड़ आपने माउंट एवरेस्ट जो है ओखला में बना दिया। मुस्तफाबाद, ओखला, सिलमपुर, बाबरपुर, मटिया महल, आप जाकर देखिए, वहाँ पे एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनी। अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो वहाँ पर कुत्ते उसमें घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने जो बातें की गई कि हमने रोड ठीक कर दिए, हमने सीवर ठीक कर दिए, पानी आज खरीद के पीना पड़ रहा है दिल्ली में। पहली मंजिल पे 20 रुपये, दूसरी मंजिल पे 25 रुपये, तीसरी मंजिल पे 30 रुपये और चौथी मंजिल पे 35 रुपये। इस तरीके से जो है यहाँ पर पानी खरीद के पिया जा रहा है। तो ये जितने भी इन्होंने कार्य बताए ये सारे बिल्कुल फैक्ट और फैक्ट नेरेटिव। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को कहा कि ये कुंभकर्ण है, और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एक लेटेस्ट आरोप तो ये लगा कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी देखकर अनदेखा कर रही है। देखिए, चुनाव जब हार रहे होते हैं ना तब इस प्रकार के सब निराधार आरोप लगाते हैं। उसी चुनाव आयोग के चलते हुए चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग जिंदाबाद है। अब चुनाव आयोग क्योंकि इनके हिसाब से चीज़ें नहीं करेगा, जैसे ये बंदूक रखकर चीज़ें कराना चाहेंगे, अराजकता तरीके से कराना चाहेंगे, वैसे नहीं करेगा, तो इसलिए चुनाव आयोग गड़बड़ है। अभी रुकिएगा, 8 तारीख को कहेंगे सारे ईवीएम गड़बड़ है, सबके सब। ये अभी गाना गाना शुरू कर देंगे ईवीएम के ऊपर। ये जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन से 8 तारीख तक ईवीएम का गाना गाएंगे। परंतु जो मूल बात करें, दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? 1,50,000 बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है 9वीं 11वीं का। कभी सोचा इन्होंने कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा?
कभी सोचा कि जो 65,000 नकली टेस्ट कराए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वो उसका क्या होगा? कभी सोचा कि जल बोर्ड के चलते हुए और सीवेज लाइन जो ब्लॉक है उसके चलते हुए 3 IAS एस्पिरेंट की हत्या होगी दिल्ली के अंदर? कभी सोचा इन्होंने कभी क्या दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है? इन्होंने खुद माना है कि मैं दिल्ली के अंदर पानी नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया, यमुना जी में साफ कर नहीं पाया। इन्होंने खुद माना टीवी चैनल्स पर ऊपर जाकर, इन्होंने खुद माना कि दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं, मैं वो खड्डे भर नहीं पाया। मैं समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। तो खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।